सुहानी इतना मजबूर थी कि उसने अपना जिस्म उसने पीजी मालिक को सौंप दिया, लेकिन अगले दिन उसने अपना बदला भी ले लिया। सुहानी एक 22 साल की लड़की थी। उसने एमबीबीएस लखनऊ से किया था। उसके माँ बाप काफ़ी गरीब थे, लेकिन उन्होंने अपनी ज़मीन बेचकर उसे पढ़ा लिखाया था। दिल्ली में एक अपना छोटा सा क्लिनिक खोला था, पर हॉस्पिटल में अभी क्लिनिक थोड़ा नया था, इसलिए मरीज कुछ कम ही आ रहे थे। तो सुहानी ने एक अपार्टमेंट, एक पीजी किराए पर ले लिया। वह लखनऊ से जब निकली थी तो सिर्फ 5,000 रुपये लेकर आई थी, और वह जानती थी कि धीरे धीरे उसका काम शुरू हो जाएगा तो पैसे आने शुरू हो जाएंगे। अब 1 महीने का तो किराया अपने एडवांस में दिया था, पर जैसे ही 1 तारीख आई तो उस अपार्टमेंट वाले ने किराए के लिए कॉल की। अब क्लिनिक से इतने पैसे नहीं आ रहे थे कि उसका ज़्यादा रेवेन्यू हो पाता। लखनऊ में माँ बाप से फ़ोन करके पैसे मंगा लेती, पर वह नहीं चाहती थी कि माँ बाप को परेशान करे, इसलिए जो भी क्लिनिक से पैसा आया था वह वहाँ से सफाई वाले की पेमेंट करके और बिजली का पैसे देकर ख़त्म हो गया था। वह कुछ पैसे लोन पर लेने की सोच रही थी, लेकिन कहीं जुगाड़ नहीं हो पा रहा था। सुहानी देखने में काफ़ी खूबसूरत थी और काफ़ी होनहार लड़की थी। एक डॉक्टर होने के नाते वह अपने शरीर को काफ़ी मेंटेन रखती थी। अच्छे कपड़े पहनना और सही तरीके से रहना उसका शौक था। 1 तारीख को लगभग 6 बजे के आसपास उसने अपना क्लिनिक बंद कर दिया और अपार्टमेंट की ओर निकल पड़ी। अपार्टमेंट में पहुंचकर अभी उसने हाथ मुंह धोए थे और चाय बनाकर पी ही थी कि अचानक गेट पर किसी ने आने की आहट सुनाई दी। वह आश्चर्यचकित रह गई कि उसके अपार्टमेंट में कौन आ सकता है। वह झटपट उठी और गेट खोला तो देखी कि अपार्टमेंट का मालिक, जो करीब 30 साल के आसपास का था, बड़ी बड़ी दाढ़ी और काफ़ी लंबा झरहरा बदन था। एक्सक्यूज़ मी मैडम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने धीरे से बोला। क्योंकि वह मकान मालिक था तो वह मना भी नहीं कर सकी। हाँ जी, अंदर आ जाओ, सुहानी तुरंत बोल दी। एक बड़े से रूम के अंदर 2-3 चेयर और एक टेबल पड़ी हुई थी। एक पर बैठते हुए थैंक यू बोला और अपना काला रंग का चश्मा निकालकर टेबल पर रखते हुए बोला, मैं तो आपको कॉल करने वाला था, पर मैं सोचा चलो मिल लेते हैं। उसकी आवाज़ सुनकर सुहानी सोच में पड़ गई कि मकान मालिक क्या चाहता है। अगले ही पल मकान मालिक बोल पड़ा, पिछले महीने का किराया तो आपने एडवांस दे दिया था, उसी तरह इस महीने का भी एडवांस किराया दे दो। अपार्टमेंट के मालिक बड़े स्टाइल से बोला था। सुहानी की समझ में आ गया था कि वह किराया लेने आया है। अगले पल सुहानी ने जवाब दिया था, सर, इस महीने का किराया मैं आपको 5 तारीख को दे दूंगी। प्लीज़ मुझे 5 दिन का टाइम दे दीजिए। सुहानी का यह बात सुनकर मकान मालिक थोड़ा सा मुस्कुराया था। नहीं मैडम, हमारे अपार्टमेंट का वसूल है कि किराया 1 तारीख को ही जमा करना पड़ता है। अब तो मकान मालिक का किराया लेने के लिए अड़ गया था। सुहानी की समझ में नहीं आ रहा था कि बैलेंस नहीं है और वह इतनी जल्दी किराया कैसे देगी। अगर वह अपार्टमेंट खाली भी करती तो फिर भी मकान मालिक 15 दिन का किराया ले लेगा। उसके बाद 15 दिन का किराया भी नहीं था। वह यही बातें सोच रही थी, तभी मकान मालिक बोल पड़ा, क्या सोच रही हो मैडम? लग रहा है कि किराया नहीं है। जी सर, एक्चुअली क्या है, इस महीने कुछ इनकम कम हुई है, इसलिए किराया काफ़ी लेट हो गया। सुहानी दोबारा से रिक्वेस्ट करके बोली थी, लेकिन मकान मालिक तो किराया लेने के लिए अड़ा हुआ था। अगले ही पल मकान मालिक अपने हाथ पर आ गया और उसने एक सौदा कर डाला। देखो मैडम, अगर किराया नहीं देना है तो फिर आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी।
सुहानी आश्चर्य होकर बोली, कौन सी बात? सुहानी ने बड़ी अपनी बात पूरी ही नहीं की थी, बीच में ही मकान मालिक बोल पड़ा, देखो आप जवान हो और हम भी यंग हैं, क्यों ना एक दिन के लिए हम एक हो जाएं, और आपका भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है, इसलिए मैं कुंवारा हूँ और मेरी भी शादी नहीं हुई है और मुझे लग रहा है कि आप भी सिंगल हो। शिवानी के पैरों तले लग रहा था जमीन खिसक गई। वह तुरंत बोली, सर क्या बोल रहे हैं? 5 दिन की ही तो बात है, आपका किराया हम दे देंगे। इस बार मकान मालिक सुहानी के बात सुनकर तेजी से चिल्लाया था, मुझे कुछ नहीं पता मैडम, यह तो कंप्रोमाइज़ करो या फिर मेरा अपार्टमेंट खाली कर दो। मैं आपको 1 घंटे का टाइम दे रहा हूँ और मैं पीछे वाले ऑफिस में बैठा हूँ। इतना बोलकर वह निकल गया। सुहानी सोच में पड़ गई, इतने बड़े शहर में वह कहाँ जाएगी? इतना सामान लेकर वह कहाँ कहाँ भटकेगी? शिवानी भी जवान हो चुकी थी और उसका जवानी उत्थान मार रहा था, लेकिन वह इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं थी, क्योंकि उसको मकान मालिक का चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी, वह यह सब काम करती थी, लेकिन वह किसी हैंडसम लड़के के साथ मजबूर थी और मकान मालिक के साथ सोने के लिए तैयार हो गई। इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। वह उठकर आईने के सामने खड़ी हुई और खुद को देखा और खुद से सॉरी बोला। चलो एक बार की बात है, जिंदगी की यह काली रात याद रहेगी। कभी पैसे होंगे तो अपना घर खरीद लेंगे। करीब 10 मिनट आईने के सामने खड़े होकर मजबूरी में मकान मालिक ऑफिस में घुस गई। मकान मालिक के ऑफिस में एक बड़ा सा बेड था। दाहिने साइड में सुहानी जाकर बैठ गई और एक पल बिना गंवाए मकान मालिक ने सुहानी के कंधे पर हाथ रख दिया। एक पल के लिए सुहानी को लगा कि उसका हाथ झटक दे, पर वह मजबूर थी। धीरे धीरे करके मकान मालिक ने सुहानी का दुपट्टा हटा दिया और प्यार करने में जुट गया। करीब 10 मिनट तक सुहानी के साथ खेलता रहा। उसके बाद सुहानी उठी और ऑफिस के बाहर निकल गई। रूम में जाकर सुहानी रोने लगी। वह जानती थी जिंदगी सबसे घिनौना काम करके आई है। उसने ठान लिया कि 1 महीने में वह इतनी मेहनत करेगी कि वह इस अपार्टमेंट का किराया चुकाकर उसका अपार्टमेंट खाली कर देगी और ज़िंदगी में इतनी मेहनत करेगी कि वह खुद का घर खरीद पाएगी। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।